फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो दोस्तों, शार्क टैंक से फेमस शार्क टैंक के शार्क अशनीर ग्रोवर, भारत पे के अशनीर ग्रोवर, उन्होंने अपने कंपनी से मांग लिए हैं 4,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, भारत पे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अशनीर ग्रोवर को बोला, भाई निकलो कंपनी से, तुमने फ्रॉड किया है। तो अशनीर ग्रोवर ने बोला, मैं कंपनी से चला जाऊंगा, मुझे 4,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। तो आखिरकार ये मसला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, ये पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, दरअसल बात स्टार्ट हुई नायका के आईपीओ से। जी हाँ दोस्तों, नायका का आईपीओ आने वाला था। तो अशनीर ग्रोवर ने अपने कोटक के जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनको बोला कि भाई मुझे इतने का आईपीओ चाहिए और वो मुझे आप दिलाओगे। असल में दोस्तों क्या होता है कि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनके रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं वो किसी न किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ जॉइंट होते हैं। तो ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए एक अलग पूल होता है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। उनके लिए मान लीजिए कि अलग लाइन होती है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली वो बड़ा पैसा लगाते हैं, ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो उनको एक एडवांटेज दी जाती है कि आपके लिए लाइन अलग है। आप डायरेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर के साथ मिलके आप ज़्यादा शेयर, ज़्यादा आईपीओ के शेयर्स आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों बैंक इसके चलते जितना बड़ा नाम, जितना अच्छा नाम, जितने ज़्यादा पैसे होंगे उनके पास, बैंक उनको लोन भी दे देती है कि हम आपको ये 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लोन दे रहे हैं, आप आईपीओ में शेयर खरीद लीजिए। तो दोस्तों, नायका का आईपीओ आने से पहले अशनीर ग्रोवर का कोटक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात हुआ होगा, कुछ डील हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा। मैं हुआ होगा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक पूरा प्रूफ सामने नहीं आया, अभी तक पूरा मसला सामने नहीं आया, तो हुआ होगा ऐसा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही नायका का आईपीओ आया तो कोटक के वो रिलेशनशिप मैनेजर अशनीर ग्रोवर के लिए डील क्रैक करने में फेल हो गए। उनको जितना आईपीओ चाहिए, जितना आईपीओ में शेयर चाहिए था, वो उतना शेयर नहीं दिलवा पाए कोटक के वो रिलेशनशिप मैनेजर। जिसके बाद अशनीर ग्रोवर ने कोटक के उस रिलेशनशिप मैनेजर को फ़ोन किया और उनको बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि एब्यूजिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद वो जो रिकॉर्डिंग है, जो वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, वो सोशल मीडिया पे बाहर आ गई और उसके बाद वायरल हो गई। वायरल होते ही जो भारत पे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया कि अशनीर ग्रोवर का भी नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है उस फ़ोन कॉल में। तो नाम बहुत ही बदनाम हो रहा है, तो उनको अभी 2-3 महीने के लिए मार्च तक चले जाना चाहिए छुट्टी पे। तो ऐसा ही किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि अशनीर ग्रोवर मार्च तक छुट्टी पे रहेंगे और साथ में उनकी वाइफ, उनको भी, माधुरी जैन है उनका नाम, उनको भी उनके साथ छुट्टी पे भेज दिया। पर दोस्तों बात यहाँ पे थमी नहीं। अशनीर ग्रोवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगने लगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने ऑडिट करवाने का फ़ैसला किया और एक कंपनी है अल्वारेज एंड मार्शल, A&M, जो कि ऑडिट करती है, इंडिपेंडेंट कंपनी है, उनको ये ज़िम्मा सौंपा कि आप भारत पे में आइए और इन्वेस्टिगेट कीजिए कि भारत पे के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है, फाइनेंशियली कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है भारत पे के अंदर। तो जब A&M ने इन्वेस्टिगेशन किया, ऑडिट किया, तो उनको पता चला कि अशनीर ग्रोवर एक फ्रॉड कर रहे थे भारत पे के अंदर। वो फ्रॉड क्या है? तो फ्रॉड ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड में फैसला हुआ, अशनीर ग्रोवर ने कहा कि हम लोग जो एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे भारत पे में, वो किसी कंसल्टेशन सर्विस से हायर करवाएंगे, यानी कोई कंसल्टेंसी का फर्म होगा जो कि एम्प्लॉयज़ हायर करेगा, उनके थ्रू हम हायर करेंगे। तो इसके बदले में उस कंसल्टेशन के फर्म को कुछ फ़ीस भी चुकानी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, वो सर्विस दे रहा है तो फ़ीस भी चुकानी पड़ेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान गए, बोर्ड में फैसला हो गया कि ये कंसल्टेशन प्रोवाइडर जो है वो हमारे भारत पे के लिए एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। पर दोस्तों क्या हुआ, अशनीर ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन ने खुद ही एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिल थमा दिया कि इस कंसल्टेशन सर्विस से हमने एम्प्लॉयज़ हायर करवाए हैं और उनको इतनी फ़ीस देनी है, जो कि कम नहीं, करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए की फ़ीस है। यानी कि दोस्तों सीधा सीधा 3.5 करोड़ रुपए अशनीर ग्रोवर ने अपने जेब में डाल लिए। उन्होंने बताया कि मैं कंसल्टेशन सर्विस से मैं हायर करवा रहा हूँ, पर हायर उन्होंने खुद ही कर लिया।
तो इसके बाद ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी बीच अश्नीर ग्रोवर ने कोटैक को लीगल नोटिस भी भेज दिया, जो कि कोटैक ने बोला हाँ हमारे पास लीगल नोटिस आया है और हम अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ हम भी लीगल नोटिस भेजेंगे और हमारे पास जो लीगल नोटिस आया है उसका भी जवाब देंगे। तो अश्नीर ग्रोवर चारों तरफ से फंस चुके हैं और यहाँ तक कि बोर्ड ने भी उनको बोल दिया है कि आप अभी कंपनी से निकल लो, कंपनी से हट जाओ, आपका नाम बहुत बदनाम हो गया, आपकी वजह से भारत पे का नाम भी बदनाम हो रहा है। इसके बाद अश्नीर ग्रोवर ने बोला कि मैं चला जाऊंगा पर मेरा अभी भी भारत पे में 9.5% का स्टेक है और मैं कंपनी की वैल्यूएशन $6 बिलियन है, उसके हिसाब से मेरे को 4,000 करोड़ मिलने चाहिए, 4,000 करोड़ मुझे दे दो, मैं खुशी खुशी कंपनी से निकल जाऊंगा। तो अभी अश्नीर ग्रोवर और उनकी कंपनी के बीच में क्या सुलह होती है, क्या फैसला होता है और इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या बातें आती है, ये सब हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। जय हिंद।